हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अब्दुल्स अकेडमी। तो इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका हम पूरा फॉर्मेट पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि ये बनाया क्यों जाता है, और इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम इसका फॉर्मेट बना के दिखा देते हैं आपको कैसे कैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम इसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो थोड़ी बहुत लाइन टेढ़ी भी हो सकती है। आप कॉपी में स्केल का यूज़ करेंगे, जब भी आप बनाएं इसको स्केल के यूज़ करके ही बनाएं, ठीक है। तो ये थोड़ा टेढ़ा बन गया। यहाँ पर क्या होता है, डेबिट साइड, और ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। तो सबसे ऊपर जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो भी हम अकाउंट बना रहे हैं वो सीधा ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, उसके नीचे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। ये कब से कब तक का चलेगा, फॉर द ईयर एंडेड। जो ईयर होगा वो कौन सी डेट में एंड होगा, या तो हो सकता है 31 मार्च, ओके, या हो सकता है 31 दिसंबर। इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे वो जो भी डेट होगी, और यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर्स, ओके। यहाँ लिखेंगे हम रेट, यहाँ पार्टिकुलर्स, यहाँ हम रेट लिखेंगे, ओके। हम डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली चीज़ जो आती है इसके अंदर वो आती है हमारी प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नहीं सॉरी, यहाँ पर लॉस आता है। जो हमारी फर्म का पूरे साल का जो भी होगा लॉस वो इधर आएगा, ओके। इसमें लॉस दो तरीके के हैं और प्रॉफिट भी दो तरीके के। ये पूरी फर्म का लॉस है, और जो हमारा दूसरा वाला लॉस होगा वो जितनी भी चीज़ें हम पार्टनर्स को पेड करेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो सैलरी कमीशन, उसके बाद जो निकल कर जो प्रॉफिट आएगा वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरी कंपनी का लॉस है। तो यहाँ पर हम रेट लिख देंगे जितना भी हमारा लॉस आया होगा। ये आपको जनरली आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, पहले से ही गिवन होगा। अगर गिवन होगा तो आप लिख देंगे यहाँ पर लॉस हुआ तो, और अगर प्रॉफिट होगा तो आप इधर साइड में लिखेंगे। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर आपका प्रॉफिट आएगा, ओके। जो भी पूरी कंपनी का या फर्म का पूरा प्रॉफिट आया निकल कर पूरी साल का, वो यहाँ पर आ जाएगा। ये आपके न्यूमेरिकल्स में दे रखा होगा, गिवन होगा। यहाँ पर उसका रेट लिख देंगे जो भी है। तो अब इसके अंदर दूसरा, यहाँ पर वो चीज़ आती हैं जो हम पार्टनर्स को पेड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को पेड करते हैं। जो भी उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करी है उसमें जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो हम पार्टनर्स को पेड करते हैं। तो यहाँ पर जो भी पेड चीज़ें हैं जो पेड करनी है हमें पार्टनर्स को, वो सब चीज़ें इधर आती हैं। जो हमें पार्टनर से चार्ज करनी है, ठीक है, वो इधर आती हैं। तो इसमें रेट लिख देंगे जो भी दे रखा होगा। और दूसरा क्या आएगा हमारा, सैलरी या कमीशन टू पार्टनर सैलरी। जो भी पार्टनर की सैलरी होगी वो इधर आ जाएगी, ओके। और दूसरा क्या, तीसरा क्या लिख सकते हैं हम, पार्टनर्स कमीशन। जो भी पार्टनर्स को कमीशन देना होगा वो आ जाएगा अकाउंट, यहाँ भी अकाउंट आएगा, ओके। और अगर रिजर्व है कोई तो रिजर्व इधर ही आ जाएंगे, ओके। अगर प्रॉफिट हुआ होगा, अगर फर्म को हमारी इन सब चीज़ों को पेड करने के बाद हमारा जो भी निकल कर आएगा, चार्ज करने के बाद और पेड करने के बाद पार्टनर्स को जो भी हमारा निकल कर आएगा, अगर प्रॉफिट आएगा तो हम वो इधर लिखेंगे, अगर लॉस आएगा तो वो हम इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो अगर हमारा प्रॉफिट आया है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू दी पार्टनर्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट होगी उसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे वो प्रॉफिट। और यहाँ
यहाँ लिख देंगे जो भी आया होगा, यहाँ सारे रेट आ जाएंगे। ओके, जो प्रॉफिट आएगा वो यहाँ लिख देंगे। अब जैसे कोई पार्टनर फर्म से कोई लोन ले लेता है तो फर्म उससे पैसे चार्ज करती है। लोन को क्या कहते हैं? अगर कोई पार्टनर लोन ले लेता है फर्म से, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। तो फर्म उससे इंटरेस्ट लेती है, तो वो इधर आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा? इनटू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये हम किससे चार्ज करेंगे? हम पार्टनर से चार्ज कर लेंगे। ठीक है, और जो भी अगर इन सब चीज़ों को पेड करने के बाद और ड्राइंग चार्ज करने के बाद अगर हमारी फर्म में क्या आया है? लॉस, तो हम इधर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर, नहीं सॉरी, टू लॉस ट्रांसफर टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ये कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? हम पार्टनर की कैपिटल अकाउंट के अंदर। ओके, तो यहाँ पर उसका रेट आ जाएगा जो भी है। तो इनके अंदर आप कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रखें। ये हमारी पूरी फर्म का प्रॉफिट या लॉस होता है जो हमारा बुक में दे रखा होगा, न्यूमेरिकल में हमारा दे रखा होगा। दे रखा है तो आप लिख देंगे लॉस, और प्रॉफिट दे रखा है तो आप, प्रॉफिट तो हमेशा दिया हुआ होता है जनरली, तो आप प्रॉफिट पहले लिखेंगे यहाँ पर। ओके, उसके निकालने के बाद जो सब चीज़ें पेड कर देंगे हम और चार्ज कर लेंगे अगर ड्राइंग दे रखी है तो, उसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, प्रॉफिट आएगा तो हम इधर लिखेंगे और लॉस आएगा तो हम इधर लिख देंगे, और यहाँ पर कर देंगे टोटल, और बैलेंस शीट को अपनी मैच करके देख लेंगे इस अकाउंट। तो अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं जिसके अंदर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैसे बनाते हैं और कौन सी चीज़ कहाँ जाती है। तो ठीक है, अगर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा और मैं अपनी बुक में से पढ़ देता हूँ उसको, तो इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में लिखते रहिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ABC आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस विथ कैपिटल्स ऑफ 1,80,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली। एक फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं ABC, उनकी कैपिटल कितनी है? 1,80,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली। ओके, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग। तो इस पर हमें ध्यान देना है। द पार्टनरशिप डीड मतलब कि हमें दे रखी है पार्टनरशिप डीड। सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है आपको इस चीज़ पर ही देना है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो हम कोई भी चीज़ उनको पार्टनर्स को पेड नहीं करते। आपने रूल्स में पढ़े होंगे इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वो सब रूल्स पढ़े होंगे आपने। अगर नहीं पढ़े तो आप पिछली वाली वीडियो को ज़रूर देखिए, तभी आप इसको करिए। ओके, तो यानी कि हमें पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड है। तो इसके अंदर क्या क्या है? बी गेट्स द सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ। जो बी है उसको हम सैलरी देंगे कितनी? 1,000 पर मंथ के हिसाब से, लेकिन हमें पूरी साल की लिखनी होती है, तो इसको पूरी साल की निकालेंगे जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे। ओके, दूसरा क्या दे रखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी प्रोवाइडेड एट द 10% पर एनम। जो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट पेड करेंगे वो 10% पर एनम के हिसाब से करेंगे। यानी कि जो कैपिटल दे रखी है उनकी 1,80,000 60,000, इन पर कितने परसेंट का इंटरेस्ट लगेगा? 10% का। हम 10% उन्हें पेड करेंगे, यानी कि फर्म उनको पेड करेगी। थर्ड है सी गेट्स कमीशन ऑफ 4,000। सी को हम कमीशन देंगे 4,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए की है 500, बी की 400, सी की 300। तो हम उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे कितनी 500, 400, 300 तीनों पार्टनर से। फिफ्थ ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हम डेबिट साइड में लिखेंगे, कितने दे रखे हैं? 3,000। सिक्स्थ पॉइंट है प्रॉफिट्स डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने की है कि जो प्रॉफिट आएगा, जो भी प्रॉफिट निकल कर आएगा वो किस रेशियो में हम कंट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में? उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन में। जैसे कि 1,80,000 60,000, इनको हम रेशियो में निकालेंगे। पहले रेशियो निकालना नहीं आता तो मैं निकाल कर दिखाऊंगा आपको रेशियो कैसे निकालते हैं। फिर जो भी रेशियो आएगा उस रेशियो में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। ओके, तो पढ़ लेते हैं द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। और जो ये ईयर एंड दे रखा है हमारा कब का है? 31 मार्च का है। तो ये कहाँ लिखेंगे हम? ये इधर आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर लिख देंगे हम। टेकिंग अबव फैक्ट इज 56,200। तो जो हमें कंपनी का, फर्म का जो भी प्रॉफिट दे रखा है वो मैंने बताया था अभी आपको, वो इधर आ जाएगा। जो भी फर्म का प्रॉफिट होता है, टोटल नेट प्रॉफिट, वो इधर लिख देते हैं, और जो लॉस होता है वो इधर लिखते हैं। बाद में जो निकल कर आता है प्रॉफिट इधर आता है, लॉस इधर लिखते हैं, जो निकल कर आता है बाद में। ओके, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड ड्रॉ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
इसकी हमें जनरल एंट्री बनानी है और क्या बनाना है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, इसी अकाउंट से हम सीखेंगे कि जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, सबसे पहली चीज़ जो लिखनी है हमें वो लिखनी है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। जो भी दे रखी डेट हम यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 2020 दे रखा है, ओके। दूसरा जो सबसे पहले हम लिखेंगे वो लिखेंगे प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट या तो लॉस, ओके। लॉस इधर, प्रॉफिट इधर, तो इधर बाय क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम पी एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इसे आप फुल फॉर्म अपनी कॉपी में लिखिए, फुल फॉर्म इसकी। तो यहाँ क्या आता है, प्रॉफिट क्या दे रखा है हमें, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में 56,200, ओके। ये हम इधर लिख देंगे। अब इसके बाद जो भी चीज़ें दे रखी हैं हमें पार्टनरशिप डीड के अंदर वो हम लिखते चले जाएंगे। हम सबसे पहला पॉइंट क्या है, बी गेट्स अ सैलरी ऑफ 1000 पर मंथ टू बीज सैलरी अकाउंट। तो कितनी है यहाँ पर, 1000 पर मंथ है, तो हमें पूरी साल की निकालनी है। तो कितनी आ जाएगी, 12,000, ओके। अब सेकंड पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइडेड एट द 10% पर एनम। तो हम सबसे पहले इनकी जितनी भी इंटरेस्ट है कैपिटल पर जो भी इंटरेस्ट देना है वो निकाल लेंगे अलग। कहाँ पर, वर्किंग नोट्स में, यहाँ साइड में निकाल लेंगे हम वर्किंग नोट्स में, ओके। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए की कितनी थी, 1 लाख, 1 लाख, और कितने परसेंट निकालना है, 10%। तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, एक ये 0 कैसे 0 ये वाला कैंसिल, कितने बचे 10,000। कितना आ गया हमारा, 10,000 आ गया। ए का जो भी इंटरेस्ट है वो 10,000। और बी का निकालते हैं ऐसे ही, बी का कितना था 80,000, इसका 10% निकालेंगे तो हम कितना आ जाएगा 8,000, ओके। सी का निकालेंगे ऐसे ही, इसका कितना है हमारा 60,000, तो इसका कितना आ जाएगा 6,000, ओके। आपको क्लियर हो गया होगा सब। तो अब हम इसके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए बी सी यहाँ पर हम टोटल कर देंगे। इसका था 10,000, ओके। इसका कितना निकला था 8,000, इसका 6,000। इसको हम टोटल कर लेंगे, 6 और 8 14 ये 14 और 10 24,000, वो हम यहाँ लिख देंगे टोटल करके, ओके। अब क्या है, सी गेट्स कमीशन ऑफ 4,000। सी को हम कमीशन दे देंगे, टू सीज कमीशन। ये आप अपनी नोटबुक में उतारते रहिए। तो कितनी थी हमारी 4,000। देखिए बिल्कुल सीरीज में लिखें, जैसे 0 के नीचे ये 0 ऐसे, बिल्कुल आपको कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगी। ऐसे ना लिखें ये यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर एक नंबर इधर कर दिया, बिल्कुल सीरीज में लिखें, बिल्कुल साफ तरीके से। और इनको बिल्कुल स्केल से ही बनाएं अपनी कॉपी में, ओके। अब अगला क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, तो हम ये चार्ज करेंगे किससे, पार्टनर से। टू इंटरेस्ट, जो भी चीज़ चार्ज करते हैं वो इधर लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए बी ये हमें निकली हुई दे रखी है, पहले से ही दे रखे हैं, कितने 500 400 और 300, कितने हो गए 12,200, ओके। तो अगला क्या है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व दे रखे हैं हमने, जो रिजर्व होते हैं जनरल रिजर्व्स वो इधर आते हैं सब। कितना था 3,000, ओके। अब हम देखेंगे हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब देते हैं किधर साइड का ज़्यादा आ रहा है, इसका टोटल करेंगे पहले हम। इसको मैं रब करता हूँ, इधर ही हम करेंगे टोटल। ये है वर्किंग नोट्स, उधर का टोटल कितना आया 56,200 को जोड़ेंगे हम 1,200 में, तो कितना आ गया 57,400। अब इधर का देखते हैं, हमें ये देखना है कि इधर का ज़्यादा है, 24,000 4,000 3,000। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, ये डेबिट साइड का है ये, तो कितना आ गया 2 और 4 6 6 4 10 और 3 13 1 कैरी 4 और 2 6, कितना आया 63,000। एक और बार मैं चेक कर लेता हूँ, 2 और 4 6 6 और 4 10 10 और 3 13 1 कैरी, नहीं सॉरी यहाँ पर 4 आएगा 43,000, ओके। अब क्या करेंगे हम, अब ये देखेंगे प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो ज़्यादा होता है वो कम वाले में से माइनस कर देते हैं, ज़्यादा में से कम वाले को माइनस कर देते हैं। तो 57 हमारा क्या आया था इधर साइड का टोटल,
57,400। इधर का क्या आया 43,000। अब देख लेते हैं माइनस करके, ये हमें माइनस करना है, तो यहाँ बचा 4। ठीक है, अगर इधर साइड का ज़्यादा आता है क्रेडिट साइड का तो हम इधर लिखते हैं, और इधर क्या आता है हमारा हमेशा प्रॉफिट, तो हम इधर क्या आया मतलब प्रॉफिट आया हमारा 14,400। ओके, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। देखिए अगर डेबिट साइड का ज़्यादा आता है, टोटल ज़्यादा आता है, तो क्या होता है हमेशा यहाँ पर प्रॉफिट। ओके, अगर सॉरी वो इधर क्रेडिट साइड है, अगर डेबिट साइड का ज़्यादा आता है तो क्या होता है इधर लॉस। तो कितना आया हमारा, तो हम 14,400 हमारा क्या आ गया प्रॉफिट। अब हम ये जो प्रॉफिट आया है इन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टोटल कितना था 57,400। अब देखिए ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा, तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, हमें दे रखा था कि जो भी प्रॉफिट डिवाइड होगा वो उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग होगा। जितनी भी जो रेशियो आएगा, जो भी उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है उसके हिसाब से निकालना है। उनकी कैपिटल कितनी थी, वो कैपिटल कितनी दे रखी है हमारी 1 लाख, रेशियो इन्हें रेशियो में कन्वर्ट करना है 80,000 और कितनी थी 60,000। ओके, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ये गया, ये वाला गया, इसका गया। अब कितना रेशियो निकल कर आया 10, 8, 6। अब देखिए ये एक ही टेबल से डिवाइड हो रहे हैं हमारे, किस किस से 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से 10 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो डिवाइड कर लेंगे। 2 5 से 10, 2 4 से 8, 2 3 से 6। जो हमारा रेशियो आया निकल के वो ये रेशियो आ गया। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जो कैपिटल दे रखी है वो लिखना है, उनको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे जब तक पूरा कट नहीं जाए, पूरे अच्छे से डिवाइड नहीं हो जाए, जब तक करते रहेंगे, और जो लास्ट में आएगा वही हमारा रेशियो निकल कर आ जाएगा। अब कैसे करते हैं देखिए, जैसे तो कैसे निकालते हैं देखिए, इन सबको पहले टोटल करिए, कितना आ जाएगा 5 और 4 9 और 3 12, उसको हम नीचे ही लिखेंगे 12, जो टोटल होगा वो नीचे आएगा। ओके, अब हमें निकालना है ए का था 5, इनटू कर देंगे किसकी, इसकी प्रॉफिट की। ओके, अब देखिए अब तो सिंपल हो गया। अब क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 2 कैरी 3 8 जा 24, ये आ गया। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये 1200 आ गया। 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की, तो कितना आ जाएगा 5 0 से 0, 5 0 से 0, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 1 जा 5, 6000। तो ए का जो प्रॉफिट निकल कर आया है, ए को जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो कितना आ गया 6000। ओके, अब ऐसे ही हम बी का निकालेंगे। बी का कितना है 4 बार, ए बी सी 12, इसको भी ऐसे करेंगे। यहाँ रखेंगे सबका टोटल 5 और 4 9 और 3 12, ये टोटल नीचे रखते हैं, ऊपर रखते हैं जिसका निकालना है, हमें बी का निकालना है। सेम वही हो जाएगा जो अभी हमने मल्टीप्लाई करी थी, कितना आ जाएगा 12,000 1200। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, 4 4 2 8, 4 1 4, तो 4800 इसको मिलेंगे बी को। और सी का कितना आ जाएगा 3/12 इंटू 14,400, इसका भी सेम ऐसा ही है, सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे 3, ये आ गया 3600। अब देखिए इसके बराबर हो रहा हो, अब चेक कर लेते हैं इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, हो सकता है हमसे गड़बड़ हो गई हो, एक बार चेक कर लेते हैं। 8 और 6 14, 1 कैरी, 7 और 4 11 और 3 14, बिल्कुल सही आ रहा है। ओके, तो अब ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो गई हो बोलने में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो मुझे फिर भी कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अब करते हैं हम जनरल एंट्रीज, इसकी जो जनरल एंट्रीज है वो करते हैं, इसी से हम बनाना सीखेंगे जनरल एंट्रीज बनाते कैसे हैं। बहुत ईजी तरीका है बनाने का, बस आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को देखते रहिए और इससे ही आपका बन जाएगा। और इसे नोटबुक में उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलिए अब हम इसकी जनरल एंट्रीज बना लेते हैं। ओके, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था उस नोटबुक को खोल लीजिए, अगर नहीं बनाया तो दोबारा से जाकर बनाइए। और मैं अपनी नोटबुक में मैंने बना रखा है, तो मैं देख देख कर आपको बताता हूँ कैसे एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मदद से हम जनरल एंट्रीज बनाते हैं। ओके, तो आप अपनी नोटबुक खोल लीजिए और मैं ये आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं लिखा है तो सबसे पहली एंट्री जो बनेगी, हम बनाएंगे बाय P&L अकाउंट। जो नेट प्रॉफिट में हमने लिखा था, इधर साइड में क्रेडिट साइड में जो लिखा था उसकी एंट्री बनाएंगे। देखिए जो बाय साइड में होती है उसे हमेशा आप इसमें डेबिट साइड में लिखिए यहाँ पर। ओके, तो क्या लिखा हुआ है, P&L अकाउंट क्या है, प्रॉफिट। ओके, आप इतना लिख दीजिए। इसके सामने कितनी थी, 56,200। अब देखिए 2 में क्या आएगा, 2 में आपको सिंपली जो ऊपर लिखा हुआ है, जो हेडिंग में लिखते हैं, क्या लिखा था आपने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो यहीं भी लिख देना है बस, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। देखिए आप इसको फुल फॉर्म में लिखिए अपनी नोटबुक में, अकाउंट। यहाँ भी कितना रेट लिखेंगे, 56,200। और जिसकी नरेशन है वो आप खुद ही लिख लीजिए, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वैसे ही बहुत लंबी हो गई है। मैं नरेशन लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप अपनी बुक में से जो इलस्ट्रेशन वगैरह होते हैं उसमें से आप देख सकते हैं नरेशन कैसे लिखी जाती है। ओके, सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम। सेकंड आप लिख सकते हैं टू बी सैलरी। अब देखिए जो 2 वाले हैं, जितने भी 2 वाले हैं डेबिट साइड में, जो 2 वाले लिखे थे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो सीधा बस 2 में ही लिख देंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस 2 में ही आपको लिख देना है, टू बी सैलरी अकाउंट। ओके, और जो ऊपर लिखना है वो आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये डेबिट। जो 2 वाले हैं वो इधर लिख देने हैं, जो बाय करके लिखे हैं हमने इधर, वो ऊपर लिख देने हैं, बस आपको ये करना है। और बाकी में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सिंपल। तो कितनी थी इसकी सैलरी, 12,000। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो इसको, लेकिन आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। जो आगे की हम वीडियो बनाएंगे वो शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। ओके, तो ये आप लेकिन शुरू से लेकर एंड तक देखिए, चाहे कितनी बड़ी वीडियो बने। थर्ड पॉइंट था टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 2 में क्या लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ओके, अब जो भी इसके टोटल क्या था वो लिख देंगे, 24,000। यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड में। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग करके, या एक साथ भी लिख सकते हैं आप। ओके, मैंने एक साथ ही लिख दिया है क्योंकि जगह बहुत कम है। 4th वाला देखते हैं, टू सीज कमीशन अकाउंट। तो 2 में हमारा सी आ जाएगा, टू सीज कमीशन। ओके, जो 2 में लिखे हुए हैं वो हम 2 में ही लिख देंगे बस ऐसे जनरल एंट्री में। और बाकी क्या, जो ऊपर वाली हेडिंग होगी क्या थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कमीशन कितनी थी हमारी, 4,000। अच्छा, इसका लिखा नहीं मैंने, ये 24,000। ओके, 5th वाला पॉइंट देख लेते हैं, क्या था, टू जनरल रिजर्व। तो क्या करेंगे, टू जो 2 में है वो इधर ही आ जाएगा, टू जनरल रिजर्व अकाउंट। और यहाँ क्या आ जाएगा, पी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितनी थी, 3,000 थी, इधर क्रेडिट। ओके, नरेशन आप खुद लिख लेना, नरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप खुद लिख लेना वो। अब क्या आ गया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू दी कैपिटल अकाउंट। एक चीज़ तो हमारी रही गई, जो हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी वो भी हम दे लेते हैं। जो बाय में लिखा था क्या आ जाएगा, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये क्या लिखा था, बाय साइड में, तो इसलिए इसको डेबिट में लिख देंगे हम, सिंपल सा, सिंपल है ना बहुत। देखिए अब इसमें से बिल्कुल आपकी पूरी जनरल एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा हो पहले जनरल एंट्री बनाइए और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो आपको पहले क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। उससे क्या होता है, आसानी से हमारी जनरल एंट्री बन जाती है। और नीचे क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो ऊपर था वो आप 2 में आ जाएगा, ठीक है। बाई साइड वाले डेबिट में आ जाते हैं और फिर क्या आ जाता है, ऊपर से ये हेडिंग आ जाती है, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका टोटल कितना आ रहा था, 1200। अब लास्ट एक और रह गई है बस, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू दी
कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो जो 2 में है वो 2 में लिख देंगे हम, और जो वैसे है उसे ऊपर लिख देंगे। जो हेडिंग है हमारी, क्या थी हेडिंग? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। यहाँ लिखेंगे हम, इनको अलग अलग करके ही लिखेंगे हम। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ओके, टोटल कितनी थी हमारी? 14,400, 14,400। ए की कितनी थी हमारी? 6,000। इसकी कितनी? 4,800, 3,600। ओके, अभी आपका पूरी जनरल एंट्री बन चुकी है, तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका क्वेश्चन। देखिए कैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मदद से कितनी आसानी से हमने जनरल एंट्री बना ली। तो ठीक है, मिलते हैं इससे अगली वीडियो में, और हम उस जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम कंप्लीट करेंगे ऐसे ही। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा तो आपने सब्सक्राइब कर दें।